Academy of Diet and Fitness. Chapter 11. Sports Performance and Exercise Nutrition. खेल प्रदर्शन और व्यायाम में पूरक आहार उत्पाद हैं, जिनका उद्देश्य आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करके पोषण संबंधी सेवन को पूरा करना है, जिनकी अकेले भोजन से पर्याप्त मात्रा में कमी हो सकती है। एथलीट और सक्रिय व्यक्ति अक्सर प्रशिक्षण, पुनर्प्राप्ति और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए पूरक का उपयोग करते हैं। हालांकि व्यक्तिगत आवश्यकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अनुपूरण को सावधानी पूर्वक करना महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया गया है कि पूरक किस प्रकार खेल प्रदर्शन और व्यायाम को प्रभावित कर सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें। पूरक आहार में पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं, विशेष रूप से आहार प्रतिबंध, खाद्य एलर्जी या सीमित भोजन पहुंच वाले व्यक्तियों के लिए। उदाहरण के लिए, शाकाहारी एथलीट विटामिन B12 की खुराक पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यह पोषक तत्व मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है। प्रदर्शन में सुधार। एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाने की उनकी क्षमता के लिए कुछ पूरकों का अध्ययन किया गया है। उदाहरण के लिए, क्रिएटिन को उच्च तीव्रता, छोटी अवधि की गतिविधियों में ताकत और शक्ति में सुधार करने के लिए दिखाया गया है, जबकि कैफीन सहन शक्ति, प्रदर्शन और सतर्कता को बढ़ा सकता है। सुविधा। पूरक पोषक तत्वों के सेवन के लिए एक सुविधाजनक और पोर्टेबल विकल्प प्रदान कर सकते हैं, खासकर व्यायाम के दौरान या उसके तुरंत बाद। उदाहरण के लिए, ऊर्जा जेल और स्पोर्ट्स ड्रिंक लंबे समय तक सहन शक्ति गतिविधियों के दौरान कार्बोहाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट्स का त्वरित स्रोत प्रदान करते हैं। रिकवरी बढ़ाएं। मट्ठा प्रोटीन या पौधे आधारित प्रोटीन पाउडर जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट व्यायाम के बाद सेवन करने पर मांसपेशियों की रिकवरी और मरम्मत को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। BCA ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड मांसपेशियों के दर्द को कम करने और रिकवरी में सहायता करने में भी मदद कर सकता है। विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियाँ। कुछ व्यक्ति विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों या चिंताओं को दूर करने के लिए पूरकों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आयरन की कमी वाले एनीमिया वाले व्यक्तियों के लिए आयरन की खुराक आवश्यक हो सकती है, जो कुछ महिला एथलीटों में एक आम समस्या है। विटामिन D। अपर्याप्त धूप में रहने वाले एथलीटों द्वारा विटामिन D की खुराक का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह पोषक तत्व हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विचार। व्यक्तिगत आवश्यकताएं, उम्र, गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कारकों पर विचार करते हुए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पूरक आवश्यक हैं, किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या आहार विशेषज्ञ से परामर्श लें। गुणवत्ता और सुरक्षा। सभी पूरक समान नहीं बनाए गए हैं। उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित ब्रांडों को चुनना और तीसरे पक्ष के परीक्षण प्रमाण पत्रों की तलाश करना आवश्यक है। कुछ सप्लीमेंट्स में प्रतिबंधित पदार्थ शामिल हो सकते हैं, जो प्रतिस्पर्धी खेलों में अयोग्यता का कारण बन सकते हैं। वास्तविक भोजन पहले। आवश्यक पोषक तत्वों के लिए वास्तविक भोजन पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह पूरकों में नहीं मिलने वाले लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। खुराक। कुछ पोषक तत्वों की अधिक मात्रा लेना हानिकारक हो सकता है। हमेशा पूरक के लेबल पर दिए गए या किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की सलाह के अनुसार अनुशंसित खुराक दिशा निर्देशों का पालन करें। वैधता। प्रतिस्पर्धी खेलों में एथलीटों को पूरक उपयोग को नियंत्रित करने वाले डोपिंग रोधी नियमों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ सप्लीमेंट्स में प्रतिबंधित पदार्थ या संदूषक हो सकते हैं, जिनके परिणामस्वरूप दवा परीक्षण विफल हो सकते हैं। खेल प्रदर्शन एवं व्यायाम में शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना, शरीर में वसा, दुबला द्रव्यमान और पानी का अनुपात एथलेटिक प्रदर्शन और समग्र फिटनेस को प्रभावित करता है। यहाँ बताया गया है कि शरीर की संरचना खेल प्रदर्शन और व्यायाम को कैसे प्रभावित कर सकती है। मांसपेशी द्रव्यमान और ताकत। अधिक दुबली मांसपेशी द्रव्यमान बढ़ी हुई ताकत और शक्ति से संबंधित है, जो भारोत्तोलन और स्प्रिंटिंग जैसे गति, ताकत और विस्फोटकता पर जोर देने वाले खेलों के लिए महत्वपूर्ण है। सहन शक्ति प्रदर्शन। लंबी दूरी के धावकों और साइकिल चालकों जैसे सहन शक्ति वाले एथलीटों के लिए शरीर की संतुलित संरचना बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शरीर की अतिरिक्त चर्बी चलने फिरने के दौरान ऊर्जा व्यय को बढ़ा सकती है, जिससे सहन शक्ति और प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। शक्ति संयोजन अनुपात। साइकिल चलाने,
चढ़ाई और दौड़ने जैसे खेलों में एक एथलीट की शक्ति से वजन अनुपात महत्वपूर्ण है। अनुकूल अनुपात प्राप्त करने में अनावश्यक वजन उठाए बिना कुशलता पूर्वक शक्ति उत्पन्न करने के लिए मांसपेशियों के द्रव्यमान को अनुकूलित करना और शरीर की अतिरिक्त वसा को कम करना शामिल है। चपलता और लचीलापन, शरीर की अतिरिक्त चर्बी चपलता और लचीलेपन को कम कर सकती है, जिससे उन खेलों में प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिनमें जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट जैसे दिशा, संतुलन और लचीलेपन में त्वरित बदलाव की आवश्यकता होती है। चोट का जोखिम, शरीर की स्वस्थ संरचना बनाए रखने से अत्यधिक उपयोग की चोटों और जोड़ों के तनाव के जोखिम को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दौड़ने और कूदने जैसी गतिविधियों के दौरान शरीर का अतिरिक्त वजन जोड़ों पर तनाव बढ़ा सकता है। शारीरिक वजन वाले खेल, ऐसे खेलों में जहां एथलीट मुक्केबाजी, कुश्ती या भारोत्तोलन जैसे वजन वर्गों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, मांसपेशियों और ताकत को बनाए रखते हुए वजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शरीर की संरचना महत्वपूर्ण होती है। रिकवरी और प्रतिरक्षा कार्य, उचित पोषण और शरीर की संरचना व्यायाम के बाद रिकवरी में सहायता करती है और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में मदद करती है, जो गहन प्रशिक्षण में लगे एथलीटों के लिए आवश्यक है। इष्टतम शारीरिक संरचना प्राप्त करना और बनाए रखना। संतुलित आहार, एक अच्छी तरह से संतुलित आहार जो पर्याप्त ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, मांसपेशियों को समर्थन देने, वसा हानि को बढ़ावा देने और एथलेटिक प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक है। पोषण का समय, व्यायाम से पहले और बाद के पोषण सहित पोषक तत्वों के सेवन का उचित समय मांसपेशियों की मरम्मत और रिकवरी में सहायता करता है, जबकि अत्यधिक वसा भंडारण को रोकता है। शक्ति प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिरोध प्रशिक्षण को शामिल करने से दुबली मांसपेशियों के निर्माण और संरक्षण में मदद मिल सकती है, जो शरीर की अनुकूल संरचना में योगदान देता है। हृदय संबंधी व्यायाम, नियमित हृदय संबंधी व्यायाम जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना या तैरना, संतुलित आहार के साथ संयुक्त होने पर कैलोरी जलाने और वसा हानि को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। जलयोजन, व्यायाम प्रदर्शन और पुनर्प्राप्ति को अनुकूलित करने के लिए उचित जलयोजन आवश्यक है और यह चयापचय और वसा हानि का भी समर्थन कर सकता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, एक इष्टतम शारीरिक संरचना प्राप्त करने के लिए उम्र, लिंग, प्रशिक्षण इतिहास, चयापचय और विशिष्ट खेल लक्ष्यों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। खेल प्रदर्शन और व्यायाम में विशिष्ट आहार स्वास्थ्य, नैतिक, सांस्कृतिक या प्रदर्शन कारणों से पारंपरिक आहार अनुशंसाओं से भिन्न होते हैं। एथलीट प्रदर्शन को बेहतर बनाने, रिकवरी में सुधार करने या खेल और व्यायाम में विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए इन आहारों को अपना सकते हैं। यहाँ विशेष आहार और खेल प्रदर्शन और व्यायाम पर उनके संभावित प्रभाव के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। केटोजेनिक आहार विवरण। केटोजेनिक आहार एक उच्च वसा, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार है जो केटोसिस नामक चयापचय अवस्था को प्रेरित करता है, जहां शरीर मुख्य रूप से ईंधन के लिए वसा पर निर्भर करता है। संभावित प्रभाव, कुछ एथलीटों का मानना है कि केटोसिस वसा ऑक्सीकरण को बढ़ावा देने और ग्लाइकोजन भंडार को बचाकर सहन शक्ति प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकता है। फिर भी खेल प्रदर्शन पर केटोजेनिक आहार के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन नहीं किया गया है और व्यक्तियों के बीच प्रतिक्रियाएं काफी भिन्न हो सकती हैं। विचार, केटोजेनिक आहार पर स्विच करने वाले एथलीटों को समायोजन अवधि का सामना करना पड़ सकता है, जहां संभावित लाभ सामने आने से पहले प्रदर्शन अस्थायी रूप से कम हो सकता है। निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को रोकने के लिए उचित इलेक्ट्रोलाइट और द्रव संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार विवरण। उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार में कार्बोहाइड्रेट से आने वाली कैलोरी का एक महत्वपूर्ण अनुपात शामिल होता है, जिसे अक्सर ग्लाइकोजन भंडार को अधिकतम करने के लिए धीरज एथलीटों के लिए अनुशंसित किया जाता है। संभावित प्रभाव, उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार ग्लाइकोजन भंडार को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है, जिससे लंबे समय तक सहन शक्ति गतिविधियों के दौरान थकान की शुरुआत में देरी हो सकती है। विचार, कम ऊर्जा आवश्यकताओं या कम प्रशिक्षण मात्रा वाले एथलीटों को अत्यधिक कैलोरी खपत से बचने के लिए अपने कार्बोहाइड्रेट सेवन को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। पौधे आधारित आहार विवरण।
पौधे आधारित आहार में पशु उत्पादों को बाहर रखा जाता है या कम किया जाता है और फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, फलियां, मेवे और बीजों पर जोर दिया जाता है। संभावित प्रभाव: पौधे आधारित आहार पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर हो सकते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य और रिकवरी में सहायता कर सकते हैं। कुछ एथलीट पौधों पर आधारित आहार से ऊर्जा के स्तर, पाचन और सूजन में सुधार की रिपोर्ट करते हैं। विचार: पौधे आधारित आहार का पालन करने वाले एथलीटों को पोषक तत्वों के सेवन, विशेष रूप से प्रोटीन, लोहा, विटामिन B12, कैल्शियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में ये पोषक तत्व कम प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं। ग्लूटेन मुक्त भोजन विवरण: ग्लूटेन मुक्त आहार ग्लूटेन को खत्म करता है। गेहूं, जौ और राई में पाया जाने वाला प्रोटीन और सीलिएक रोग या ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। संभावित प्रभाव: सीलिएक रोग या ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले एथलीटों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा और पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए ग्लूटेन मुक्त आहार का पालन करना चाहिए। विचार: सीलिएक रोग या ग्लूटेन संवेदनशीलता के बिना एथलीटों में खेल प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए ग्लूटेन मुक्त आहार नहीं दिखाया गया है। ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज करने के लिए पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट सेवन और पोषक तत्वों की विविधता सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है। रुक कर उपवास विवरण: आंतरायिक उपवास में खाने के चक्र और उपवास की अवधि शामिल होती है, जिसमें विभिन्न प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे 16/8, 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे का भोजन समय, या 5:02, 5 दिन सामान्य भोजन और 2 दिन प्रतिबंधित ऊष्मांक ग्रहण। संभावित प्रभाव: कुछ अध्ययनों के अनुसार आंतरायिक उपवास वसाहानी और चयापचय लचीलेपन में सहायता कर सकता है, संभवतः सहनशक्ति प्रदर्शन को लाभ पहुंचा सकता है। फिर भी एथलीटों के बीच शोध विरल है और परिणाम व्यक्तिगत प्रशिक्षण और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। विचार: आंतरायिक उपवास पर विचार करने वाले एथलीटों को खिड़की खाने के दौरान अपने पोषक तत्वों के सेवन की सावधानी पूर्वक योजना बनानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विशिष्ट आहार के लिए महत्वपूर्ण विचार: व्यक्तिकरण: प्रत्येक एथलीट की विशिष्ट आवश्यकताओं, लक्ष्यों और स्वास्थ्य स्थिति को पूरा करने के लिए विशिष्ट आहार को व्यक्तिकृत किया जाना चाहिए। जो चीज एक एथलीट के लिए अच्छा काम करती है, वह दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। पोषक तत्वों की पर्याप्तता: विशेष आहार पर रहने वाले एथलीटों को स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पोषक तत्वों के संतुलन की बारीकी से निगरानी करना और यदि आवश्यक हो तो पूरकता पर विचार करना समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। समय और अवधि: विशेष आहार को रणनीतिक रूप से लागू किया जाना चाहिए, न कि अचानक। एथलीटों को पोषक तत्वों के सेवन में बदलाव के अनुकूल होने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है और उन्हें आहार परिवर्तन के दौरान अपने प्रदर्शन और कल्याण की निगरानी करनी चाहिए।